पर कक्षा 5 हिंदी का एडगेट अभ्यास पुस्तिका 2024-25 का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपने अध्याय 18 तक कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 9 मैं और मेरा देश पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए पहले नंबर पर ही आपको क्वेश्चन आंसर पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है, युवक ने स्वामी राम तीर्थ को फल क्यों दिए? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अपने देश का मान रखने के लिए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर दौड़ते हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर फल बेचने लगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा घर, दफ्तर और गली को साफ करना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर सुलभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं खाली स्थानों पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे प्लेटफॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको थूकना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका देश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में खाली स्थान में अपमान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रतिष्ठ हो जाएगा। इस प्रकार आपने सभी खालिस्तान सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए बहुत ही सरलता से। अब एक एक करके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा काम करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, निमंत्रित, यहाँ पर लिखा है निमंत्रित होने पर देर से पहुंचना किस प्रकार का व्यवहार है? तो यहाँ पर अदिष्ट व्यवहार इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, जापानी युवक ने स्वामी जी के समक्ष अपने देश का गौरव कैसे बढ़ाया? तो यहाँ पर स्वामी जी के लिए अच्छे फल लाकर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर शर्मिंदा होना, यहाँ पर चुगली करना, इस प्रकार दिए गए थे। इनको आप अच्छी तरीके से इनकी वाक्य पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। तो इसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था, सार्वजनिक स्थलों पर हमें कौन सी कार्य नहीं करनी चाहिए? तो हमें सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, कभी भी पान थूकना आदि का सेवन करके कहीं भी थूकना नहीं चाहिए। इससे सार्वजनिक स्थानों की सुंदरता कम होती है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, समाज में अपने देश की समस्याओं को और परेशानियों की चर्चा करने से क्या लाभ होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, समाज के लोग अपने देश की समस्याओं और एवं परेशानियों से अवगत होते हैं। लोगों द्वारा समाज ने देश की समस्याओं और परेशानियों पर चर्चा कर उनके समाधान ढूंढे जा सकते हैं। तीसरा, समाज में इस तरह की चर्चा करने से लोगों में जागरूकता होते हैं, अन्य लोगों में जागरूक होते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 17 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आगे का। तो यहाँ पर इसे आप कंप्लीट कर लिए गणतंत्र दिवस के बारे में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसी के बारे में दिया गया है। तो ये गणतंत्र दिवस पहला भर गया है। इसके बाद तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस आप सभी जानते हैं, संविधान लागू किया गया था, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर 13 देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है ध्वजारोपण किसके द्वारा किया गया है, यानी ध्वजारोपण किसके द्वारा, उसका नाम बताइए। तो यहाँ पर आपका ग्राम प्रधान श्री अयोध्या प्रसाद जी के द्वारा ध्वजारोपण किसके द्वारा किया गया था। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, सांस्कृतिक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, कार्यक्रम के आरंभ और समापन में क्या हुआ? इसके बाद कार्यक्रम में आरंभ में ध्वजारोपण और समापन में पुरस्कार और मिठाई वितरण किया गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19 में हमें ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे देश का गौरव बढ़े? तो हमें अपने देश के लिए निम्न कार्य करना चाहिए, जैसे हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, देश के कानून का पालन और सम्मान करना चाहिए, अशिक्षित, भ्रष्टाचार, अन्याय, कालाबाजारी
जमाखोरी आदि समाप्त करा के देशवासियों को उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक करें। इसके बाद 20वां क्वेश्चन हो जाता है। 20वां क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो ये रहा 20 का क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया था। सभी छात्र संक्रांत समस्त पुस्तकालय के सदस्य हैं। इसके बाद पुस्तकालय में प्रवेश से पहले उपयोगकर्ताओं को रजिस्टर में हस्ताक्षर करना होगा। दूसरा हो जाएगा फोटोग्राफी, धूम्रपान, सोना, सेल फोन का उपयोग और जोर से बात करना पुस्तकालय में सख्ती से प्रतिबंधित है। इसके बाद तीसरा हो जाएगा पुस्तकालय में व्यक्तिगत सामान लाने की अनुमति नहीं है। क्वेश्चन चौथा हो जाएगा प्रत्येक पाठक को अपनी पुस्तक उपलब्ध हो। इसके बाद पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 20 कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर जो 19 पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। आशा करूँगा आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी अच्छी तरीके से मिल चुकी होगी। जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब प्रोवाइड किया जाएगा। आशा करूँगा आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। मेरा टाइम कर आपकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे।